हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की। ठीक है, तो प्राइमरी बोन ट्यूमर से हम बात करेंगे पहले बिनाइन ट्यूमर्स की और फिर आगे हम बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर्स में हम ये सारे बात करने वाले हैं। बस एक चीज़ हम यहाँ बता दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सारा याद करने वाला। ठीक है, तो एक हिसाब से हम बस यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी हमको इसको याद रखना है। ठीक है, और याद रखने का जो यहाँ आसान ट्रिक है वो यहाँ पे बता दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि मेटास्टैटिक डिजीज इज मोर कॉमन देन प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बता दी गई कि मेटास्टैटिक डिजीज जो होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है प्राइमरी बोन ट्यूमर से। ठीक है, तो मेटास्टैटिक डिजीज ज़्यादा कॉमन होगी प्राइमरी बोन ट्यूमर से। और देखिए, बिनाइन बोन ट्यूमर दैट स्टार्ट विद C and O आर मोर कॉमन इन बॉयज़। तो यहाँ पे एक ट्रिक पहली बता दी गई कि जब बिनाइन ट्यूमर की हम बात करेंगे तो वो ट्यूमर्स जो C या O से स्टार्ट होंगे ये ज़्यादा कॉमन होंगे बॉयज़ में। ठीक है, तो देखिए, बोन ट्यूमर्स तो यहाँ बॉयज़ में और कॉमन कौन से होंगे, तो CO यानी जो C से शुरू होंगे और O से शुरू होंगे ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होंगे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि C और O से शुरू होने वाले बोन के बिनाइन ट्यूमर्स ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होंगे। ये यहाँ पे एक चीज़ बता दी गई। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा को हम एक्सोस्टोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या एक्सोस्टोसिस, देखिए ये क्या होता है, बोन एंड कार्टिलेज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, तो बोन या कार्टिलेज का जब बिनाइन ट्यूमर होगा इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। अब ये देखिए, मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर, तो ये मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि ये ट्रू ट्यूमर नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रू ट्यूमर, इट स्टॉप्स ग्रोविंग व्हेन चाइल्ड बिकम एडल्ट। यानी जब बोन मेच्योरिटी हो जाती है ना उसके बाद ये जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है ये स्टॉप हो जाता है। अब कैसे होता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बताया गया कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन ट्रू ट्यूमर नहीं है, फॉल्स ट्यूमर है। और ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो मेल्स 25 साल से ज़्यादा होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो पहली बात ओ से शुरू हुआ, इस वजह से पता चला कि मेल में ज़्यादा कॉमन होगा, नहीं बॉय में या मेल में। और इसके लोकेशन की बात करें तो देखिए बताया गया मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स मोस्ट कॉमन अराउंड नी या डिस्टल फीमर। ठीक है, तो ये मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, लोकेशन की हम बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए लोकेशन हमको याद ऐसे हो रहेगी कि जितने भी लॉन्ग बोन के वो है ना ट्यूमर्स, इसमें डायाफाइसिस में सिर्फ हमको 2 या 3 देखने को मिलते हैं। देखिए, राउंड सेल लीजन्स जिसको हम एविंग सार्कोमा और माइलोमा बोलते हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, और इसके अलावा एडेमंटिनोमा। ठीक है, एडेमंटिनोमा ये जो है ये हमारे डायफाइसिस में होते हैं। और हम बात करें एपिफाइसिस में, तो एपिफाइसिस में जाइंट सेल ट्यूमर और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा ये होते हैं। बाकी इसके अलावा लॉन्ग बोन के जितने भी ट्यूमर होंगे ना वो हमारे मेटाफाइसिस होंगे। तो मेटाफिजियल हमको नहीं याद रखना है, बस डायफाइसिस वाला हम याद रखेंगे कि इविंग सार्कोमा और ऑस्टियोइड सार्कोमा और एडिमेंटिनोमा ये सारे डायफाइसिस के ट्यूमर हैं तीनों। और एपिफाइसिस में हमको जाइंट सेल ट्यूमर और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा देखने को मिलता है। इसके अलावा मोस्टली जितने भी ट्यूमर होंगे ना ये सारे मेटाफाइसिस के ट्यूमर होंगे। तो इस तरह हम याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लोकेशन की बात की गई पहले कि मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, तो मेटाफाइसिस में होगा ही, क्योंकि हम बात किए कि ये देखिए ये दोनों और ये दोनों अगर नहीं है तो मेटाफाइसिस में होगा। ठीक है, तो देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा देखिए यहाँ मेटाफाइसिस में देखने को मिल रहा है। तो देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा देखने को मिलता है। और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्लेट होती है ना, देखिए जो ग्रोथ प्लेट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ग्रोथ प्लेट इस तरह इस डायरेक्शन में ये ग्रो करती है। तो यहाँ पे इसको इसी उसमें ग्रो करना था, लेकिन ये साइड से और ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, और ये एक टाइम के बाद, जब एक टाइम हो जाता है यानी स्केलेटल मैच्योरिटी गेन कर लेता है पर्सन, तो उसके बाद ये रुक जाता है, इसी वजह से इसको ट्रू ट्यूमर नहीं बोलते। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बताने की कोशिश किए कि ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा जो होता है ये जो है ग्रोथ प्लेट की ही एक तरह से डिफॉर्मिटी है। और देखिए ये जो है इस तरह से अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट ये है तो जॉइंट से अवे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रोथ प्लॉट इसी डायरेक्शन में ये ग्रो करता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया देखिए कि मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन अराउंड नी, और नी में भी डिस्टल फीमर, तो ये डिस्टल फीमर के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान लो ये फीमर है तो देखिए डिस्टल फीमर में ही हमको देखने को मिला। ठीक है, और उसके अलावा फिर देखिए बताया गया कि लेटरल बोनी प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ प्लेट। ठीक है, लेटरल बोनी प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ प्लेट हमको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस विद मैरो स्पेस। ठीक है, मैरो स्पेस के साथ ही कंटिन्यू करेगा, कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस कैप, और ये कार्टिलेजिनस कैप से कवर्ड रहेगा। और ये जो कार्टिलेजिनस कैप होगी ना ये 2 सेंटीमीटर से छोटी होगी। और पॉइंट्स अवे फ्रॉम जॉइंट, तो यही सारे चीज़ जो है यहाँ पे हम बता दिए कि देखिए यहाँ पे हम बताएं कि ये लेटरल होगा ग्रोथ प्लेट के, तो ये लेटरल बोनी प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ प्लेट, तो ग्रोथ प्लेट के लेटरल होगा। और कवर्ड बाई कार्टिलेजिनस कैप, तो ये कार्टिलेजिनस कैप से कवर्ड होता है और ये 2 सेंटीमीटर से छोटी होती है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से छोटा यहाँ पे कार्टिलेजिनस कैप होगा। और उसके अलावा देखिए क्या बताया गया, पॉइंट अवे फ्रॉम जॉइंट, तो देखिए जॉइंट ये है और जॉइंट से अवे ये पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ प्लेट इस डायरेक्शन में ग्रो करती है, इस वजह से ये भी इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। और उसके अलावा फिर बताया गया देखिए जीन म्यूटेशन कौन कौन से होंगे, तो देखिए
EXT1 और EXT2 जीन म्यूटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हेरिडेटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस, तो देखिए इससे हम इसको याद रखेंगे कि हेरिडेटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस, तो देखिए एग्जॉस्ट से याद रखेंगे कि EXT जीन के म्यूटेशन की वजह से हमको देखने को मिलेगा। और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। हम बताएं कि ये जो होता है एक टाइम के बाद जब ग्रोथ पूरी हो जाती है ना, यानी स्केलेटल मैच्योरिटी आ जाती है पर्सन में, फिर जब ग्रोथ प्लेट का ये देखिए यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ग्रोथ प्लेट है, ग्रोथ प्लेट का जब ग्रो रुक जाएगा तो इसका भी ग्रो रुक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन में ये जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉन्ड्रोसार्कोमा में, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसार्कोमा में जब ट्रांसफॉर्म होगा तो कैसे हम पहचानेंगे? नॉर्मली तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये बाद में जब कॉन्ड्रोसार्कोमा में ट्रांसफॉर्म हो गया तो कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्ड्रोसार्कोमा है या नॉर्मल कंडीशन है? तो देखिए इसके लिए फाइंडिंग क्या है कि कार्टिलेजिनस कैप मोर देन 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनस कैप जो थी ये 2 सेंटीमीटर से छोटी थी, लेकिन जब ये अगर कॉन्ड्रोसार्कोमा में कन्वर्ट होगा तो ये 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाएगी और हैवी कैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। हैवी कैल्सिफिकेशन के साथ साथ क्या होगा, परसिस्टेंट ऑफ ग्रोथ आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी। स्केलेटल मैच्योरिटी भी हो जाएगी ना, उसके बाद भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि स्केलेटल मैच्योरिटी हो गई उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। और अगर स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद भी ग्रोथ हो रही है तो ये हम समझ जाएंगे कि कॉन्ड्रोसार्कोमा है। तो ये हम कॉन्ड्रोसार्कोमा की बात किए। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोमा की। तो देखिए ऑस्टियोमा हमको मोस्टली मिडिल एज में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ओ से स्टार्ट हुआ, यानी बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होगा, यानी मेल में। और ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन इसकी क्या है, तो सरफेस ऑफ फेशियल बोन, तो फेशियल बोन के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक। और उसके बाद फिर इसमें देखिए क्या है कि एसोसिएटेड विद गार्डनर सिंड्रोम, तो ये गार्डनर सिंड्रोम से एसोसिएट होता है। तो गार्डनर सिंड्रोम के बारे में हम पॉलीपोसिस सिंड्रोम में बता दिए थे, यहाँ पे देखिए फिर से हम वही चीज़ पुट कर दिए हैं कि गार्डनर सिंड्रोम क्या होता है कि जब फेमिलियर एडिनोवेट्रस पॉलिप होता है उसके साथ ऑसियस या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होता है, तो इसी को बोलते हैं गार्डनर सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्कल की जो बोन होंगी या मैंडिबल ये इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे हमको ऑस्टियोमा देखने को मिलता है। और वही यहाँ बताया गया कि ये जो होता है एसोसिएट होता है गार्डनर सिंड्रोम से। तो हम देख लिए ऑस्टियोमा के बारे में। अब ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, तो देखिए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का होता है कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो होता है ये ऑस्टियोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर होता है। और ये देखिए ये 25 साल से छोटे एडल्ट्स में देखने को मिलता है, और ओ से स्टार्ट हुआ इस वजह से ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा 25 साल से छोटे में देखने को मिलता है। और इसमें इन्वॉल्व कौन सा होता है, तो देखिए कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन की जो कॉर्टेक्स होती है ना वो इन्वॉल्व होती है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग बोन में बात करें तो देखिए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा देखिए यहाँ पे, ठीक है, डायफेसियल ये हमको बोन ट्यूमर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ये डायफेसियल बोन ट्यूमर है, ये पहले ही हम बता दिए। और इसमें प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए बताया गया क्लासिकली प्रेजेंट एज बोन पेन, तो इसमें बोन पेन देखने को मिलेगा। और बोन पेन क्यों देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आगे मेंशन भी किया गया है, वही हम यहाँ पे लिखे कि इसमें इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन हो जाता है। तो ये क्लासिकली प्रेजेंट एज बोन पेन, वर्स एट नाइट, नाइट के टाइम में ज़्यादा होगा, और कॉज्ड बाई प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है, इसी वजह से यहाँ पे हमको बोन पेन देखने को मिलता है, जो कि रात में और ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी वजह से जब हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ना तो हमको रिलीफ मिल जाता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में, ठीक है। जबकि हम ऑस्टियोब्लास्टोमा में करें तो यहाँ पे भी पेन होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे तो फ़ायदा नहीं होता। तो वही हम बताया गया कि कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन दस रिलीव्ड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वर्सेस ऑस्टियोब्लास्टोमा। अभी ऑस्टियोब्लास्टोमा में हम बात करेंगे कि यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये काम नहीं करती हैं। और बोनी मास लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, जैसे बोनी मास जो देखने को मिलेगा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में ये 1.5 सेंटीमीटर से कम होगा विद रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियोइड कोर, तो रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियोइड कोर हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं रेडियोल्यूसेंट, देखिए ये देखिए रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियोइड कोर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का साइन है, ठीक है, इसको एक्सरे में हम ऐसे पहचानेंगे। और हम पिछले उसमें बात किए थे, देखिए यहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में यहाँ पे देखिए हमको जो है कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस कैप, कार्टिलेजिनस कैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एक्सरे में देख भी लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है ना ये हमारा देखिए लेटरल बोनी ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे देखे थे, यहाँ पे देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, और यहाँ पे भी देखिए वही दिखाया गया है, तो देखिए ये है। और यहाँ पे जो है फाइब्रस कैप प्रेजेंट है और ये लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हो गया, और ऑस्टियोमा भी हो गया, और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा भी हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्टोमा की, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्टोमा देखिए ओ से ए भी स्टार्ट है, इस वजह से मेल में ज़्यादा कॉमन होगा और फीमेल में कम। और इसमें क्या है वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगी, ऑस्टियोब्लास्टोमा में इन्वर्टिब्रा इन्वॉल्व होंगी।
और सिमिलर हिस्टोलॉजी टू ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का जो वो है ना हिस्टोलॉजी सिमिलर वही प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, लार्जर साइज। यहाँ पे देखिए साइज छोटी थी, बोनी मास जो होगा यहाँ पे इसकी साइज 1.5 सेंटीमीटर से छोटी थी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और पेन जो होगा यहाँ पे ना ये अनरिस्पॉन्सिव टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे पेन में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काम नहीं करेंगी। ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा देखिए बताया गया कि एक्सरे सिमिलर टू एनिरिज्मल बोन सिस्ट। तो एक्सरे जब हम देखेंगे ना इसका, तो एनिरिज्मल बोन सिस्ट जो होता है ना उसी की तरह सेम हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट क्या है, पीछे बात की है। ठीक है, तो एक्सरे सिमिलर टू एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। तो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जो होती है उसी की तरह हमको एक्सरे देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा ऑस्टियोब्लास्टोमा। और जाइंट सेल ट्यूमर, तो देखिए जाइंट सेल ट्यूमर के बारे में हम पहले ही बताएं कि एपिफिजियल ट्यूमर है। देखिए जाइंट सेल ट्यूमर, और ये जाइंट सेल ट्यूमर क्या होता है, तो देखिए बिनाइन ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसी को हम जाइंट सेल ट्यूमर बोलते हैं। बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसको हम ऑस्टियोक्लास्टोमा भी इसी वजह से बोलते हैं। और ये देखिए 20 से 40 साल के लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, तो वही 20 to 40 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए ओ या सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा कॉमन फीमेल में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू में यहाँ पे देखिए निमोनिक बताए थे कि जो सी या ओ से स्टार्ट होंगे वो ज़्यादा कॉमन होंगे बॉयज़ में, बाकी जो है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होंगे। तो यहाँ पे देखिए जाइंट सेल ट्यूमर ना ही सी से स्टार्ट हो रहा है और ना ही ओ से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा कॉमन फीमेल में है। और तो देखिए एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो देखिए हम पहले ही बता दें कि एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। और आफ्टर स्केलेटल मेचुरेशन ऑफन इन द नी रीजन, तो स्केलेटल मेचुरेशन के बाद भी यहाँ पे एपिफाइसिस इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे देखिए बताए थे कि ये जो हमारा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था ना, ये सिर्फ स्केलेटल मेचुरेशन से पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रोथ। स्केलेटल मेचुरेशन के बाद ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जाइंट सेल ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे एपिफाइसिस इन्वॉल्व होगी, जबकि यहाँ पे अब देखिए मेटाफाइसिस इन्वॉल्व हो रही थी। और यहाँ पे एपिफाइसिस इन्वॉल्व होने के साथ साथ स्केलेटल मेचुरेशन के बाद जो है देखिए, क्योंकि 20 से 40 साल की एज में देखने को मिल रहा है, तो पता ही चला कि स्केलेटल मेचुरेशन के बाद ही हमको जाइंट सेल ट्यूमर देखने को मिलेगा। और मोस्टली ये नी रीजन में देखने को मिलता है। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि रेडियोग्राफिक एपिसेंटर इज मेटाफाइसिस। ठीक है, तो रेडियोग्राफिक एपिसेंटर की हम बात करें तो ये मेटाफाइसिस इसका रेडियोग्राफिक एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो देखिए मेटाफाइसिस जो है इसका रेडियोग्राफिक एपिसेंटर, जब रेडियोग्राफ में देखेंगे तो इसका जो है जाइंट सेल ट्यूमर का ये यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस में भी हमको जाइंट सेल ट्यूमर देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया गया कि लोकली एग्रेसिव बिनाइन ट्यूमर, देखिए ये लोकली एग्रेसिव बिनाइन ट्यूमर होता है। और न्यूप्लास्टिक मोनोन्यूक्लियर सेल दैट एक्सप्रेस रैंक एल एंड रिएक्टिव मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स, यानी ऑस्टियोक्लास्ट लाइक सेल्स, इसी वजह से इसको हम ऑस्टियोक्लास्टोमा बोलते हैं। तो ये है कि लोकली एग्रेसिव बिनाइन ट्यूमर होता है और न्यूप्लास्टिक मोनोन्यूक्लियर सेल्स दैट एक्सप्रेस रैंक एल। तो रैंक एल को जो एक्सप्रेस करते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स ना, इन्हीं का ट्यूमर होता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता दिए कि ऑस्टियोक्लास्ट का ही ये बिनाइन ट्यूमर होता है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट लाइक या ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, और इसमें हम एक्सरे की बात करें तो शॉप बबल अपीयरेंस ऑन एक्सरे। तो यहाँ एक्सरे पे देखिए, यहाँ पे शॉप बबल अपीयरेंस, ये देखिए शॉप बबल अपीयरेंस हमको एक्सरे पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि शॉप बबल अपीयरेंस एक्सरे पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर बात करें कॉन्ड्रोब्लास्टोमा की। ठीक है, तो देखिए कॉन्ड्रोब्लास्टोमा सी से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से मेल में ज़्यादा कॉमन होगा और एडोलेसेंट्स में ये हमको देखने को मिलता है। और ये देखिए एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हम यहाँ पे देखिए लिख दिए थे कि जाइंट सेल ट्यूमर और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा ये एपिफाइसिस में देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए कि इसका लोकेशन बताया गया एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स और बिफोर स्केलेटल मेचुरेशन, तो स्केलेटल मेचुरेशन से पहले ही देखने को मिलता है। ये देखिए ये स्केलेटल मेचुरेशन के बाद देखने को मिल रहा था। ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर, लेकिन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जो होता है ये स्केलेटल मेचुरेशन से पहले देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भी नी रीजन में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और मैं कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, इसमें जॉइंट पेन हमको देखने को मिलेगा। और क्रॉस फाइसिस ऑन एक्सरे, एक्सरे पे हमको क्रॉस फाइसिस देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। इस तरीके से हमने जो बिनाइन ट्यूमर थे ना, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स के बिनाइन ट्यूमर, इसके बारे में हम बात कर लिए। तो ये ज़्यादा कॉमन होता है जो सी या ओ से स्टार्ट होता है बॉयज़ में, और बाकी जो है फीमेल्स में। ठीक है, और यहाँ पे हम बताए थे ये चीज़ कि यहाँ पे देखिए अगर लोकेशन की बात करें लॉन्ग बोन में, तो जाइंट सेल ट्यूमर और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा ये दोनों एपिफाइसियल ट्यूमर होते हैं। और डायाफाइसियल की बात करें तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, इविंग सार्कोमा और एडेमेंटिनोमा, तो ये तीनों हमारे डायफाइसिस के कॉमन ट्यूमर हैं। और इसके अलावा जितने भी ट्यूमर होंगे, दो ये और तीन ये छोड़ के मोस्टली जो होंगे हमारे मेटाफाइसियल ट्यूमर होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम बता दिए। और कॉमन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा फिर किसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में EXT या EXT2 जीन म्यूटेट होते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे हेरिडिटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस। ठीक है, और
ये ट्रू ट्यूमर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर है, ठीक है। और ट्रू ट्यूमर क्यों नहीं हम इसलिए बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे होता है ग्रोथ प्लेट में, और जब ग्रोथ प्लेट जनरेट होना खत्म हो जाती है ना, यानी ग्रोथ प्लेट ये खत्म होती है, तो इसकी भी ग्रोथ खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लिमिटेड है, इस वजह से इसको हम ट्रू ट्यूमर नहीं बोलते, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक जो है बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द प्राइमरी बोन ट्यूमर, ये कंप्लीट हुआ।